देखिए वो कहेगा जब करेगा। देखिए आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और यहाँ तक कह सकता हूँ हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में जो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा में। और आज मेरी रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश, ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे सरकार की। बड़े शोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हर आदमी अपने आप। ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं, अरे क्राइम तो हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज क्राइम तो नेचुरल है। भाई भाई का झगड़ा हो गया, क्या नाम, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार से है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का हो गया, ये जो है अनऑर्गेनाइज क्राइम है, जो पर सडन प्रोवोकेशन का हो गया कोई। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम वो हैं जो फिरौती मांगी जाती है और फिर क्लेम किया जाता है फलाना गैंग है, कत्ल किया जाता है, क्लेम किया जाता है तो फलाना गैंग का आदमी था, फलाना गैंग ने ओन किया इसको। ये ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। तो उनका सफाया नहीं होगा, उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनका डर नहीं होगा। इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं। किसी को सरकार, ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। जो जिसकी मर्जी फिरौती मांगे, जो जिसके ऊपर क्राइम करे, कोई वो नहीं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरह से विदेशों में बैठे बदमाश हैं, गैंग जो चला रहे थे उनको डिपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, क्राइम ग्राफ है वो कम हुआ है। सरकार ये कह रही है कि जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं उनको डिपोर्ट करके हम गिरफ्तार कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में जो क्राइम कम हुआ है। कम हुआ? कहाँ हुआ कम? कल रोहतक में क्या हुआ? आप किसी डॉक्टर से पूछो, क्राइम कम ही लग रहा है। डरते बेचारे डॉक्टर रंगदारी देते हैं, व्यापारी रंगदारी दे रहा है, यूं कम लग रहा है। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, मतलब डर का माहौल पूरे हरियाणा में है। अब आपके सामने कल हुआ ना दिन दहाड़े, जहाँ आईजी के दफ्तर के सामने, आईजी के रेजिडेंस उसके पास ही जहाँ सुरक्षा कर्मचारी बैठे थे, वहाँ ऐसा हुआ है। तो फिर कौन सुरक्षित है भाई इस प्रदेश में? ये बताओ, क्राइम कैसे कम हो गया? ये बताओ हमारे को। सरकार के कंट्रोल में नहीं है या फिर अफसरशाही पर कंट्रोल? विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में, कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था। जेल से चलते थे क्राइम, कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे? अब कहाँ न जाए? फिर आगे वो गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं, उठते हैं। व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जिस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया, आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, प्रदेश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करनी पड़ेगी, लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे थोड़े आएगी। क्या लगता है सर, प्रदेश में जिस तरह से गैंगस्टर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर जो सरकार आए दिन इनकाउंटर कर रही है, वो दावा करते हैं इनकाउंटर कर रहे हैं, ये इसमें समझ से बाहर है। क्या दावे करे तो फिर क्यों नहीं क्राइम कम हो रहा है? कौन सा गैंगस्टर पकड़ा इन्होंने? नाम बताएं। इनकाउंटर कितने हुए? नहीं, गैंगस्टर कौन सा पकड़ा है ये बताएं। कभी कोई
बिश्नोई के नाम से, कभी कोई बाहू के नाम से, कौन सा पकड़ लिया भाई? यही सुनते हैं हम तो। क्या असलियत क्या है? असलियत क्या है? लोगों को डर और खौफ ही नहीं है इस सरकार का जो होना चाहिए। जेल में सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कमजोर सरकार है, सरकार कमजोर है, सरकार वीक है। चुस्त और दुरुस्त नहीं है। सर जो जेलों में बैठे हैं गैंगस्टर, उनको पकड़ा हुआ है, वो गैंग जेल से ही चला रहे हैं। क्या पता उसको वे सरकार दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। 2005 से पहले यहाँ चल रहा था ना, चल रहा था नहीं चल रहा था रोहतक जेल से। हाँ, हाँ। 2 लाख पेंशन का मुद्दा आप लोग हमारा मतलब ये है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करो। इसके बड़ा भारी रोष है लोगों में, बड़ा भारी डर का माहौल प्रदेश के लोगों में है। 70,000 पेंशन वापस की है सरकार ने। भाई अब ये भी दोहरा वो है। 5 दिन पहले बयान आता है मुख्यमंत्री जी हमने किसी की पेंशन नहीं काटी, अब कह रहे हैं हम 70,000 रेस्टोर करेंगे। कौन सी बात ठीक है भाई? रेस्टोर क्यों करी? काटी नहीं तो रेस्टोर क्यों करी? पेंशन तो बहुत कटी है। ये जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसकी आड़ में फैमिली आईडी की उसमें बहुत लाखों लोगों की पेंशन कटी है और लाखों लोगों का राशन कार्ड कटा है, जो कि चुनाव से पहले इन्होंने बनाया था। एक किस्म से वो वोट चोरी है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र का जो मंत्री है उसका पार्लियामेंट में जवाब है ये कि हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कटे हैं, तो हरियाणा में कटे हैं 14 लाख के करीब। उसके बाद और कट गए 70,000। अरे अकेले अम्बाला जिला, छोटा सा जिला है, वहाँ 54,000 राशन कार्ड कटे हैं अकेले बनाए गलत थे चुनाव के लिए। तो चुनाव में फायदा लेने के लिए बनाया गया था। और क्या? और वोट चोरी क्या होती है? यही होती है भाई। मेरा सवाल यही है, चुनाव से पहले बनाए क्यों, अब चुनाव के बाद काटे क्यों? काटे क्यों? सरकार की नीयत और मंशा वो ठीक नहीं है। काटे क्यों? हर चीज पे मतलब देखो ना, किसान के साथ क्या हो रहा है। आओ दांगी साहब आ जाओ। बलराम कहाँ गया रे? बलराम चला गया? बलराम चला गया क्या? कट्टे का वजन 50 किलो था, पहले घटा के 45 कर दिया, अब 40 कर दिया। कीमत वही, मतलब ये न कहना पड़े कीमत बढ़ा दी हमने, वजन घटाते रहो। 50 से 40 किलो कर दिया, पहले 45 किया, अब 40 कर दिया। इसी प्रकार से ना एमएसपी पूरी मिलती है। मैंने कई बार सवाल पूछ लिया कि बार बार बयान आते हैं कि हम हरियाणा में 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। बस 24 फसलों का नाम बता दो मेरे, कौन सी हरियाणा में कौन सी 24 फसल होती है भाई? तुम सब रे बहुत सीनियर पत्रकार हो हैं, ये बैठा हमारा अकाली दल बैठा हैं, ये बैठा, बता 24 फसलों तू नाम बता दे भाई, रोज लिखा है खबर, बताओ। बता भाई, हुरिया जी बताओ हैं, बता दो 24 फसलों का नाम। फिर ये लिखते क्यों नहीं तुम? 24 फसल होती नहीं हरियाणा में, क्यों झूठ बका रहे लोगों को? ये है बात पते की। सर जिस तरह से या तो आप बता दो बस 24 फसल ये होती हैं, या ये आप लिख दो कि 24, ये झूठ बका रहे हैं हरियाणा के लोगों को। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में, या नाम बता दो 24 फसलों का। जिस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, उससे किसान को लेकर किस तरह से असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या? फिर वो भी बताता हूँ। किसान के तो पहले ही हो रहा है। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हर बारी मैं मुद्दा उठाता हूँ। 2000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा हरियाणा से कमाया हुआ है। देश में मतलब कमाया होगा 50,000 करोड़, उसका कोई बात नहीं। लोगों ने बीमा कराने छोड़ दिया, लोगों ने बीमा कराना छोड़ दिया, क्यों? क्लेम नहीं मिलता, किसान को क्लेम नहीं मिलता। अब जो फ्लड है ना, 10% को भी मुआवजा नहीं मिला। 10% तक मुआवजा नहीं दिया, और आर्थिक स्थिति हरियाणा की फिसल गई। जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा नंबर 1 था,
आज 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे है। ये मेरा नहीं, ये नीति आयोग के आंकड़े बता रहा हूँ मैं नहीं सोचो भाई कभी वो बनाता हूँ। 14वें नंबर पे, कर्जा लेने में 15वें नंबर पे, 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा केवल 60-70 हज़ार करोड़ था। अब 5 लाख को क्रॉस कर चुका, 5.25 लाख। जब किया कुछ नहीं, ये बता दे भाई हमने किया है, ये किया है। तो ये ऐसी परिस्थिति है भाई, इसमें नौकरियों का मामला देख लो, नौकरियों में ही हो रहा है। 20 तारीख को बजट से हैं? 20 तारीख से बजट से नौकरियों में पहले देख लेना, जो अच्छी नौकरी हैं वो तो बाहर के लग रहे हैं। कोई आप लिस्ट उठा के देख लो, कोई लिस्ट। हाँ, हरियाणा में लगते हैं 20 या 30 ये HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें लगते हैं जहाँ उनकी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, जहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं, पेंशन नहीं, ऐसे। जबकि इनका वायदा था घोषणा पत्र में कि HKRN में जो 1,25,000 के करीब जो एम्प्लॉय हैं, हम मनते उनको पक्का करेंगे। कितने पक्के कर दिए भाई, पूछे इनसे कोई। तो ये तो हर उस पे सरकार पूरी तरह फेल है। और माहौल जो है, जनता जो है भयभीत माहौल है। और पलायन, जैसे मैंने कहा 1400 कुछ इंडस्ट्री पलायन कर चुकी हैं, पंजाब में कर चुकी, हरियाणा से। सर, वो अमेरिकी जो ट्रेड डील है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। उसको लेकर जो किसान है हरियाणा का, उसको कितना असर पंजाब हरियाणा का, जबकि सरकार के जो मंत्री ये कह रहे हैं किसानों की बर्बादी है। हरियाणा पंजाब के किसानों को असर पड़ेगा ही नहीं इस पर। क्यों नहीं पड़ेगा किसानों हरियाणा पंजाब के किसानों पर? बताओ तो सही। जो ड्राई डिस्टिल्ड क्रॉप है, डिस्टिल्ड क्रॉप, वो क्या है भाई? मक्का है ना। वहाँ के जानवरों को यहाँ हमारे जानवरों को वहाँ का फीड डालने की आदत डाल देंगे ना, ताकि यहाँ किसान वो बर्बाद हो जाए। जो यहाँ हमारे यहाँ कपास नहीं होती क्या? हरियाणा में कपास भी होती है ना, तो उसका क्या होगा? मतलब बांग्लादेश तो 0%, हम 18% टेक्सटाइल में जब सबसे ज़्यादा अमेरिका में जाता है। और ये कहा जाता है कि बांग्लादेश को हम 0% विश्वास दे रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीद रहा है। इसका मतलब हम अमेरिका से कॉटन खरीदेंगे, उस पर 0% लगेगा। हो गया काम, यहाँ के किसान तो हो गए बर्बाद। इसी प्रकार से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और अदर कम्युनिटी लिखा है उसमें सीड्स का जो है ना, इसका दाल और तिलहन का किसका जिक्र है भाई? तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो ट्रेड डील की है ये दबाव में की गई है। मतलब हमारा तो उनका 0%, हमारा 18%, और इसको अचीवमेंट मान रहे हैं। जबकि ट्रंप के आने से पहले केवल 3% था एवरेज हमारी ड्यूटी, हमारे देश पे ड्यूटी पे 3% था। अब ट्रंप ने पहले किया 25%, उससे पेनल्टी लगा के कर दिया 50%, अब घटा के कर दिया 18%। अरे 6 गुना ज़्यादा कर दिया टैरिफ, उसको हम अचीवमेंट मान रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ अहित हो रहा है, खिलवाड़ है उनके भविष्य में। यूएसडी का मैटर बहुत होते हैं ना। अभी जो सेंटर में बजट आया है क्या है, उसमें एजुकेशन में बजट कम किया गया, हेल्थ में, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही तो चीज़ हैं, उनमें बजट घटा। इसी वास्ते वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही पूरा मिलेगा तो क्या है, 50% आज जितनी हरियाणा यूनिवर्सिटी हैं 50% सैंक्शनड पोस्ट खाली पड़ी। इसी तरह स्कूल टीचर्स की बात हो रही है, इसी तरह यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है। मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो प्रोफेसर नहीं। विधानसभा सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी है सर? बताया तो अभी, कानून व्यवस्था पर एडजमेंट मोशन लाएंगे
और जो मुद्दे उनके, किसी पे कालेंगे पेंशन लाएंगे, किसी पे शॉर्ट टर्म डिस्कशन का लाएंगे, पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था पर तो इनका कंट्रोल नहीं। कहाँ पर कंट्रोल है? एक हमारे विधायक ने एक खिलौना दिखा दिया था एक एमएलए को, कब के बाद अब रजिस्टर कर रहे FIR। तो भाई क्या उसका क्या कसूर था? इस सरकार की विफलताएं बता रहे थे ना, विफल सरकार को। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। नहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि उनका तरीका गलत था। क्या गलत था? कोई SDM के विरुद्ध व्यक्तिगत थोड़ा था, वो तो एक सरकार की विफलता दिखा रहा था। भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, सिंबॉलिक था। ये तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के। सरकार की विफलता, प्रजातंत्र है, लोगों ने चुन के भेजा। जब वो देखता तेरे उसमें कोई सरकार की परफॉर्मेंस नहीं, तो नॉन परफॉर्मेंस को दिखाने का तो उसका तरीका है। ये सरकार में पहले दिन से कहा है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कितने दिन के बाद FIR? लंबा चलने वाला है हैं? ये सत्तर लंबा चलने वाला है। कितना लंबा? बीच में छुट्टियां हैं। 14 तो छुट्टी है, 13 सीटिंग है, 14 छुट्टी है। एक पूर्व विधायक को भी प्रवृत्ति को लेकर मांगे गए हैं? विधायकों को भी मिल रही है, पूर्व विधायक को भी मिल रही है, यहाँ औरों को भी मिल रही है, स्कूल वालों को भी मिल रहे हैं, डॉक्टरों को भी मिल रहे हैं। कोई बता देता, कोई नहीं बताता। वही तो मैं कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था ये है बिल्कुल चरमरा गई। हाँ, ये है बात।